अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 22.3 हम क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियसली कर चुके हैं एक पार्ट पर। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का एक रिकॉल दूंगी इसलिए क्योंकि इसमें मीडियन डिफरेंट तरीके से निकल रहा है जो कि मैंने उस वीडियो में आप लोग को नहीं बताया था। तो इसका मतलब मेरा फर्ज हो गया कि मैं इस वीडियो में वो मीडियन निकालना आप लोग को बता दूँ। और सोच रही हूँ कि क्या पता वो वीडियो देख के आप लोग को कुछ बातें याद ना रही हो, तो मैं AM GM HM सब एक एक बार दोबारा से मैं यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँ। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह के डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला ये था कि आपको लिखना था अरिथमेटिक मीन या फिर इसका सिंबल जो कि ये है और बराबर था ये समीशन x के डिवाइड बाय n के। और समीशन x थी ये सब वैल्यूज जिनको आपने 1 बाय 1 x1 x2 x3 x4 करके लिखना था, क्योंकि अगर ये सब एक साथ आएंगी तो जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ इस तरह आप शॉर्ट करके कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लिख कर सम करना होगा। तो जब मैंने इन सब वैल्यूज का किया सम तो मेरे पास आया आंसर 678। ठीक है, अब ये नंबर्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर्स हैं। तो इवन डाटा आ गया आपके पास। तो 12 से आपने करना है इसको डिवाइड। जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास क्या आंसर आएगा? आंसर आ रहा है आपके पास 56.5। तो ये हो गया मीन। तो मीन तक की तो हुई कहानी खत्म, जो कि हमने जल्दी से मालूम कर लिया है। अच्छा, अब निकालना है ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन मैं पहले आपको हार्मोनिक मीन निकाल कर बता रही हूँ। ये सीक्वेंस हम पर डिपेंड करती है, लेकिन खैर जिस तरह सवाल में कहा हो आप लोग उसी तरह चलिएगा। हार्मोनिक मीन्स, अब हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है? देखिए भाई, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये है कि हार्मोनिक मीन कहाँ गया भाई? हाँ जी, हार्मोनिक मीन फॉर्मूला है n इज इक्वल टू, बल्कि n डिवाइड बाय समीशन 1 बाय x। अच्छा, ये बहुत मुझे जो है ना बहुत उलझन होती है इसे करने में, क्योंकि आपको इन सब नंबर्स को पहले 1 से डिवाइड करना है। जैसे 1 डिवाइड बाय 51 करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.0196। फिर 1 डिवाइड बाय 55, 1 डिवाइड बाय 52, ये सब नंबर्स को आपने डिवाइड करना है एंड देन डिवाइड करने के बाद यहाँ लिखना है और फिर सम निकालना है। तो ये काम आप लोग खुद कीजिएगा। मैं यहाँ डायरेक्टली 9 की वैल्यू, n की जो वैल्यू 12 में यहाँ लिख रही हूँ और इन सब का डिवाइड करके जो सम आया हुआ है वो लिख देती हूँ। इन सब को डिवाइड करके जो सम आ रहा है वो है 0.2135। अच्छा, अब जब इनको हम डिवाइड करवाएंगे एक्चुअल में तो डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा? आप इनको डिवाइड करवाएं तो आंसर आ रहा है आपके पास 56.206। तो ये आपके पास हार्मोनिक मीन आ गया। ये हार्मोनिक मीन तो निकल चुका है। अब जल्दी से हम ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन और मोड मालूम कर लेते हैं। इजी है ना? थोड़ा सा शॉर्ट में चल रही हूँ, बस मैं नहीं लिख रही हूँ तो क्या नहीं लिख रही हूँ अलग से इन सबकी वैल्यूज, क्योंकि आप लोग के पास अलग से सिर्फ हार्मोनिक मीन निकालने के लिए तो आप हार्मोनिक मीन आराम से मालूम कर सकते हैं, लेकिन सब एक साथ अगर आ जाता है तो आप लोग को भी इस तरह सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करना होगा। और अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड हो जाए तो फिर तो बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। खैर, GM तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर आता ही नहीं है, तो उसके लिए तो साइंटिफिक कैलकुलेटर की नीड आपको पड़ने ही वाली है। अब ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको करना क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये साइन है कुछ इस तरह का, जिसे बहुत मतलब इसको ये कह सकते हैं, बताती हूँ मैं आपको। ये x है और पावर 1/9। इसको ये मतलब ये कि इन तमाम x को आपने मल्टीप्लाई करना है। मतलब इन तमाम x को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब ये मैंने डाटा लिख दिया, सब नंबर्स को करना है मल्टीप्लाई। कैलकुलेटर उठाएं और इन सब नंबर्स को लिख लें और कर दें मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद पावर 1/12 की करना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा 56.338, जिसे आप राउंड अप करके 34 भी लिख सकते हैं। चलिए अब निकाल लेते हैं मीडियन। ये तो आया है GM। ओके, मीडियन निकालते हैं। मीडियन किस तरह मालूम करना है आपको? जब डाटा आपके पास इवन हो वो सीखना आप लोग के लिए जरूरी है। पहले आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर ले अरेंज। पहले 51 आएगा, फिर 52 हमारे पास कितने हैं? इत्तेफाक से 3 52 है, तो 3 बार आप लिखेंगे 52। उसके बाद होगा 54,
फिर है 55, 57, 58, 60, 61, 62, 60, 61 एंड 62 और लास्ट में 64। ये आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया अरेंज। अब आपके पास जो फॉर्मूला है ना मीडियन के लिए, वो फॉर्मूला ये है कि आपको 1/2 लिखना है इवन नंबर, क्योंकि n इस वक्त इवन है तो आपको ये करना होगा। अब क्या करना होगा, nth वैल्यू डिवाइड बाई 2 प्लस n+2 डिवाइडेड बाई 2। सही है, इस तरह आपको लिखना है। सही है, यहां हमने लिख दिया वैल्यू। अब आप सॉल्व करेंगे इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें मीडियन निकालना है ना आपको। मीडियन होता है, क्या होता है, अच्छा n/2। अब n आपके पास कितने है, 12। कितना था, 12। 12 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, और यहाँ 12 को 2 में जमा करके मतलब 14 को डिवाइड करेंगे 2 से, और ये फिर वैल्यू आएगी आपके पास। ऐसा ही है, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करें 12 को 2 से तो आ रहा है 6। सही है, इसी तरह जब 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। और वैल्यू तो यहाँ लिखना ही है आपने। अब आगे क्या है, आप देखें 6th वैल्यू है क्या, एक मिनट ये नजर नहीं आ रहा होगा, अब आपको आएगा। 6th वैल्यू देखें है क्या, 1 2 3 4 5 6। तो 6th वैल्यू इस वक्त आपके पास है 55। और उसके बाद आप देखिए 55 के फौरन बाद आप देखिए आ रहा है 57। तो 57 7th वैल्यू है। इनको करना है ऐड और डिवाइड करना है 2 से। इन दोनों को ऐड करके जब आप 2 से करेंगे डिवाइड तो आंसर आपके पास आएगा 56। तो वो ही आंसर आपका मीडियन कहलाएगा। तो यहाँ पर हो गया सॉल्व। ये तब आपको करना है जब आपके पास डाटा जो है वो इवन नंबर्स में मौजूद हो, मतलब 12, मतलब 10, इस तरह का डाटा हो आपके पास। ठीक है, अच्छा अब आपको मोड निकालना है। तो मोड यहाँ पे साफ दिख रहा है 52 है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम बता चुकी हूँ कि मोड जो होता है ना, मोड होता है एक्चुअली मोस्ट रिपीटिव वैल्यू। सही है, और मोस्ट रिपीटिव वैल्यू इस डाटा में इस वक्त है 52। तो आपके पास जो मोड आएगा वो होगा 52। ये क्वेश्चन हो गया मुकम्मल, एक बार रिपीट हो गया जो हमने लास्ट टाइम वीडियो में समझा था उन बातों को। बस मीडियन आप लोगों ने इस तरह निकालना नहीं सीखा था, जो कि अब आप लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज। ये चैप्टर कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान चैप्टर है, इसको स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के भी चांसेस ज्यादा हैं। अब देखें, आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि A प्लस ब्लड ग्रुप, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, इस तरह ब्लड ग्रुप दिए हुए और कह रहे AM GM HM मीडियन मोड मालूम करें, तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज डाटा नॉमिनल है। ठीक है, डाटा नॉमिनल होना अगर, तो आप लिख दें बस कि डाटा जो है ना वो आपके पास, एक मिनट मुझे क्वेश्चन में ब्लैक मार्कर यूज कर रही हूँ। अब देखते हैं, आपके पास ई क्वेश्चन है ये, इसमें हम लिखना है डाटा इज नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है क्वालिटेटिव डाटा है। मैंने एक फर्स्ट वीडियो जो है 22.1 में डाटा को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ, वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप वो देख लीजिएगा। डाटा इज नॉमिनल, सो AM GM जिसे कहते हैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन्स एंड हार्मोनिक मीन्स। ठीक है, आर नॉट पॉसिबल। अब पॉसिबल क्या है, मीडियन और मोड। मेरे ख्याल से तो मीडियन भी कोई पॉसिबल नहीं है, सिर्फ मोड पॉसिबल है। मुझे मीडियन लिखना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मीडियन। यहाँ मैंने मीडियन लिख दिया, ये मीडियन का सिंबल है। सही है, तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, आर नॉट पॉसिबल। अब जो सिर्फ पॉसिबल है ना वो है मोड। देखिए रिपीटिव नंबर आ रहा हो, क्या रिपीट हो रहा है इसमें रिपीट हो रहा है AB प्लस ग्रुप, मतलब AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रिपीट हो रहा है। तो बस
आप ए बी पॉजिटिव लिख दें, तो ये मोज हो गया इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, लिखा हुआ है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सिर्फ 4 डायरेक्शन है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, नॉमिनल डाटा है, इवन डाटा भी नॉन मॉडल है। तो आपने क्या लिखना है, एफ डाटा नॉन मॉडल, कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा है इसमें, तो ये नॉन मॉडल डाटा है, ये मैं समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। अब पार्ट जी को अगर देखें आप लोग, पार्ट जी में क्या हो रहा है, अब आप लोग सबसे पहले क्या करें कि इनकी कर लें ग्रेडिंग। देखिए सबसे ज्यादा हाई क्या होता है, ए प्लस होता है ना, तो आप ऐसा करें कि ए प्लस को 1 कह दे, या फिर इस तरह भी किया जा सकता है। देखिए पहले तो आप अरेंजमेंट कर लें, फेल और फेल, 2 फेल वाले आप एक साथ लिख लें। उसके बाद फिर सी नेगेटिव से छोटा ग्रेड होता है, सी नेगेटिव के बाद सी पॉजिटिव, फिर बी नेगेटिव, फिर बी पॉजिटिव, यस, और फिर बी पॉजिटिव, एंड देन कितने बी पॉजिटिव है भाई, 4 बी पॉजिटिव है। अच्छा, बी पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, उसके बाद ए नेगेटिव, ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव, ये 13 हो गए। ये 2 कॉलम मैंने एक्स्ट्रा बनाए, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पता नहीं क्या मिस कर दिया मैंने। फेल और फेल लिखा है, फिर सी नेगेटिव लिखा है, फिर सी पॉजिटिव लिखा है, फिर बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। चले यहाँ तक तो हो गई बात सही, सही है। यहाँ पर भी ए नेगेटिव है एंड देन ए पॉजिटिव है, तो ये हो गए 13 नंबर्स पूरे, सही। अब आपको निकालना है इनका अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। जीपी और एचपी नहीं निकलेंगे इनके, इस कॉलम को भी इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, ए एम का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, समीशन एक्स डिवाइड बाय एन, इन सब का सम करना और डिवाइड करना एन से। इन सब का सम क्या आएगा आप लोग कर लीजिएगा, इन सब का सम आ रहा है 91, और आपको डिवाइड किसे करना है, 13 से करना है। तो इन शॉर्ट आपके पास मीन क्या आ जाएगा, मीन आएगा 7। अब 7 पर देख लें क्या है, बी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपके पास जो मीन आएगा, ये मीडियन का मैं साइन बना रही हूँ, मीन है, मीन है, तो मीन आपके पास आएगा बी पॉजिटिव। अब मीडियन की बात कर लेते हैं भाई। देखिए मीडियन में अब 13 है, इसका मतलब ये ऑड ऑब्जर्वेशन है। अगर ऑड ऑब्जर्वेशन हो तो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्यों, क्योंकि एन जो है 13 है, तो फिर आपको ये वाला मीडियन का फॉर्मूला लगाना होगा, n+1 डिवाइड बाई ट्रूथ वैल्यू, ये ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। n+1 क्या है आपके पास, n+1, n मतलब 13+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो जब आप 14 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ भी 7 ही आएगा, तो इसका मतलब कि आपके पास मीडियन भी जो है वो 7 आएगा, तो मीडियन भी क्या हो गया, 7 हो गया। अब क्या निकालना है आपको, आप निकालना है मोड। क्या होता है, मोस्ट रिपीटिव। देखिए बी पॉजिटिव जो है ना, ये तो बी नेगेटिव है, सही है, बी पॉजिटिव 4 बार आ रहा है, तो इसका मतलब मोड हो गया इसका बी पॉजिटिव। तो हर चीज में बी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इसका मतलब आप लोग पॉजिटिव रहे, और इसके अलावा खैर यहाँ पर ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो मीन 7 आया, दोबारा मीडियन मैंने 7 लिख दिया, यहाँ मीडियन भी बी पॉजिटिव ही आया है। तो इन शॉर्ट हमारे पास बी पॉजिटिव आए हैं मीन, एंड देन मीडियन, एंड देन मोड, ओके। ये क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया। यहाँ पे नंबरिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मसला नहीं है, 0 से भी स्टार्ट कर सकते थे, डिफरेंट रूल्स होते हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते थे, लेकिन मुझे तो 1 से ही सही लगा क्वेश्चन को करना, और जो भी नंबर आएगा हर बार सेम सही आएगा इसकी वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइनली क्वेश्चन 1 यहाँ पर मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 23 करें, नहीं 22.3 के और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेंथी एक्सरसाइजेस है तो टाइम तो थोड़ा लगेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।